घर में सन्नाटा छाया है, वो क्या है, जिंदगी खराब हो गई है। पिताजी की उम्मीद टूट गई, छोटा भाई था वो जेल चला गया, मुझे भी केस में डाल दिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर दोषारोप करना, दोषारोपण लगाना माथे पर चंदन लगाने के बराबर हो गया है। ऐसी ही एक घटना कौशाम्बी से निकल कर आई है, जहां पर पुलिस ने ब्राह्मणों के ऊपर जो है वो बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया। और ऐसा भयावह मंजर शायद आपने पुलिस का रौद्र रूप देखा हो। शायद जैसे पुलिस जो है वो अपना कोई जो पुराना कर्ज हो, पुराना कोई जैसे आप किसी दुश्मनी हो, कोई वैमनस्यता हो, वैसे ही पुलिस जो है लाठीचार्ज कर रही थी। ये कहानी एक ब्राह्मण की ही नहीं है, न जाने ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो पुलिस के यहाँ चक्कर लगाते दम तोड़ देते हैं और शायद उनको आखिरी रास्ता नहीं मिलता है। और शायद इस कदर वो ऊब जाते हैं पुलिस की कार्यवाही से, जैसा कि राम बाबू तिवारी के साथ हुआ। वो अपने बेटे के लिए जिस तरीके से उनके बेटे पर 24 साल के बेटे पर जो है वो आरोप लगाया जाता है, पॉक्सो एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाते एक पिता जो है वो दम तोड़ देता है। आज उनके बड़े लड़के आपको सामने की तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। इनकी कहानी अगर आप सुनेंगे, जो भी ये भयावह स्थिति सुनता है उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये घटना सुना हो और उसकी आंखें नम ना हुई हों। बेबस, लाचार और दयनीय स्थिति में यह परिवार जो है इसके साथ कोई नहीं खड़ा है। परिवार पूरी तरीके से डरा सहमा रहा और इतना बड़ा परिवार होते हुए भी पिता को कंधा देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पुलिस जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज की थी नेशनल हाईवे पर, उसके बाद ना तो गांव वाले ना तो रिश्तेदार, और रिश्तेदार जो भी थे वो खौफ खा रहे थे कि आखिरकार इनके द्वार पर, इनके चौखट पर आएगा कौन। क्योंकि पुलिस का जो तांडव चल रहा था, यानी जैसे कि शिव तांडव हो रहा है, ठीक वैसे घर से आते जो भी रिश्तेदार थे सबको उठा लिया। परिवार पूरी तरीके से बेबस है। उनके लड़के हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या वजह बन गई, आखिरकार इनके पिता की हत्या कैसे हुई, आत्महत्या है, कोई इनको जहर खिला दिया, क्या कुछ हुआ था, आखिरकार परिवार को क्या करना पड़ा, परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि पिता की डेड बॉडी जो है वो नेशनल हाईवे पर रखनी पड़ गई। सीधा इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों इनको पिता के साथ क्या हुआ था। ये बताइए आपके पिताजी के साथ क्या हुआ था। सर ऐसा है कि का कहते नहीं, वो जो मेरे भाई को फंसाया गया है उसकी वजह से मेरे पिताजी बहुत परेशान हो गए थे। सगर चक्कर लगा रहे थे, चौकी गए, थाना गए कि मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन हमारा कोई सुन नहीं रहा था। तब आए तो हमसे बताए कि कोई सुनाई नहीं हो रही, तो हम बोले कि चलो परेशान ना हो, कोर्ट से मदद लिया जाएगा भाई, देखेंगे सुनाई तो होगी ही। तो बोले नहीं कहते नहीं, बहुत चौकी और थाना सगर जाते जाते परेशान हो गए हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद एक दिन यहाँ से वो चले गए और गए तो हमको 2 बजे फ़ोन में मेरे पिताजी फ़ोन लिए थे। तो जब मैं फ़ोन लगाया तो लमसम वही 2 बजे का लमसम था, टाइम नहीं मालूम है। तो फ़ोन लगाया तो फ़ोन में कोई मुझसे उठा के फ़ोन बोला कि आपके पिताजी हॉस्पिटल में हैं। तो हाँ, तो चौकी के ही थे कोई। तो मैं बोले थाने से मैं बोला हूँ आपके पिता हॉस्पिटल में हैं। तो मैं बोला हॉस्पिटल में किस लिए, तो बस फ़ोन काट दिए मेरे। इसके बाद मैं गया हॉस्पिटल, तब गए तो वहाँ मृत पड़े थे। अच्छा, हाँ, मृत हालत में। हाँ, मृत हालत में एक साइड में किनारे लगाए हुए पड़े थे। मतलब एक पिता जो अपने बच्चे के लिए न्याय की गुहार लगा रहा था, उसी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया। सारे जो न्याय की पंक्तियां हैं, न्याय के विधान है, न्याय व्यवस्था है, सारी धरी की धरी रह गई और एक बच्चे को न्याय दिलाते दिलाते जो है पिता ने ऐसा कदम उठा लिया। वो पिताजी को बहुत दिमाग से प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि इतना मांग कर रहे थे, 20 लाख रुपए का मांग कर रहे थे। कौन मांग कर रहा था? ये उधर की पार्टी से भूप नारायण के प्रधान की तरफ से पार्टी से आया कि 20 लाख देंगे तो हम चौकी में समझौता कर लेंगे। ये शाम को हमको बुलाए थे, फिर वहाँ गए थे तो सीधे मेरे भाई को बैठा ही लिए थे। अब बैठाने के बाद कुछ ऐसा कुछ नहीं बताए। फिर इसके बाद दूसरे दिन FIR करते हैं। पहले दिन बैठा लिए, दूसरे दिन FIR करते हैं, तब चालान करते हैं सर।
अच्छा, हाँ जो आपके भाई को फंसाया गया था, हाँ। जो आपके भाई के ऊपर आरोप लगे हैं हाँ। कि 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची के साथ आपके भाई ने दुष्कर्म किया है, हाँ। उसकी क्या सच्चाई है? तो सच्चाई ये है कि सर कोई रिपोर्ट में नहीं है, कुछ भी ना यहाँ मिला सर, कोई रिपोर्ट ना एमएनसी की टीम आई उसकी भी रिपोर्ट नहीं मिला सर। जो 164 का बयान माना जाता है वो उसमें भी लड़की बोली है कि जो माँ सिखाई है मैं वही बोल रही हूँ, तो भी मेरे भाई को जेल भेज दिए। हाँ बच्ची ऐसा बोली? हाँ बच्ची ऐसा बयान बोली, 164 के बयान में बच्ची बोली कि जो माँ सिखाई है मैं वही बोल रही हूँ। हाँ तो भी जेल भेज दिए सर। फिर भी जेल भेज दिए? फिर भी जेल भेज दिए। भाई को छुटाने में मतलब पिता असमंजस की स्थिति, मतलब पूरा था सर। मतलब यहाँ पे दिमाग, यहाँ हेड पूरा दिमाग कहते हैं पूरा। जब उनका प्रेरित कर रहे थे कि हमको 20 लाख दो, हम समझौता कर लेंगे, 20 लाख दो, अब गरीब आदमी कहाँ से इतना पाएगा, इसलिए उनको अंदर अंदर घुस रहे थे। अब क्या समझौता किए, जब यहाँ से गए तो फिर इसके बाद कहा थे नहीं गए तो 2 बजे हमको पता चला। अच्छा, 2 बजे आपको पता चला? हाँ 2 बजे फ़ोन लगाया अपने पिताजी के माँ। आज आपके पिता का साया उठ गया है, वही कमाने वाले, वही सब कुछ थे, क्या आलम है घर पे? घर में सन्नाटा साया है, वो क्या है, जिंदगी खराब हो गई है। हाँ। मतलब एक पिता की उम्मीद टूट गई। एक पिताजी की उम्मीद टूट गई। छोटा भाई था वो जेल चला गया, मुझे भी केस में डाल दिए, आरोपी भी बना हाँ दिया। आरोपी भी बना दिया। मेरा तो पूरा परिवार ही चौपट कर दिए। मेरे भाई को, आशीष कुमार तिवारी को, मेरे फूफा जी हैं राम बाबू तिवारी, मेरे भाई फूफा के लड़के राहुल तिवारी, मैं ओम प्रकाश मामा मेरे हैं, सबको तो लिख दिए सर, क्या करें। आप लोग NHI में क्यों चले गए, जाम करने के लिए क्यों चले गए? आखिरकार क्या आपको लग रहा था कि अब पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है, पुलिस से न्याय व्यवस्था, पुलिस से न्याय सर इसलिए कारण है, पहला कारण तो ये है कि जब जिसके नाम पर हमारा बिना FIR हुए मेरे भाई को बैठाया गया पूरी रात भर, दूसरे दिन FIR होता है तब उसके बाद जेल भेजते हैं। और जिस आदमी को FIR हो गया वो घूम रहा है, प्रधान के जो FIR हुआ है, जो मेरे भाई को प्रेरित कर रहे थे दिमाग से, वो घूम रहे हैं सरेआम, उनके पिताजी घूम रहे हैं, कह रहे हैं मैं प्रधान हूँ, मैं, मेरा कौन टेंशन है, मैं किसको दे रहा हूँ। अब बताओ प्रशासन नहीं तो नहीं चक्का जाम करेंगे, नहीं अपन मांग करेंगे तो क्या करेंगे साहब, ये बताइए। पुलिस जिससे न्याय की लोग उम्मीद बना कर रखते हैं, जो हमारी सुरक्षा में रहती है, वही आप लोगों के साथ क्या किया हाईवे पे किए, लाठी चार्ज किए साहब। हाँ सबको, आपको देख रहे वीडियो, मैं तो लाश पकड़ के रो रहा था, मुझे होश ही नहीं था, तो भी का थे सबको दौड़ा के मार रहे थे। हाँ बड़ी बुरी तरीके से मारा, बड़ी बुरी तरीके से मार रहे हैं। घर वाले जो रिश्तेदार वगैरह आए थे उनकी कैसी? रिश्तेदार का मेरे फूफा थे, फूफा का मेरे फूफे के लड़के को भी पकड़ के ले गए घर से। अब बताओ कोई कंधा देने वाला, मैं चिल्ला रहा हूँ CO साहब से, इंस्पेक्टर साहब से कि मेरे कोई कंधा देने वाला नहीं है। बताओ मैं अकेला हूँ, 4 आदमी कंधा में रखते हैं, मेरे 9 भाई हैं हम, 5 दादा चाचा मिला के, लेकिन एक भी भाई कंधा देने वाला नहीं है। ऐसा रौद्र रूप किए हैं। मतलब पुलिस वालों ने ऐसा तांडव किया कि 9 भाई, इतने भतीजे होते हुए भी, इतने बच्चे होते हुए भी कोई पिता को कंधा देने वाला हाँ पुलिस वाले कहते नहीं, बोले हम सब करेंगे, लकड़ी ला देंगे, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, कि कितनी जल्दी इनको जला दिया जाए। अच्छा हाँ। पिताजी के 10 संस्कार में कितने लोग गए थे आपके घर से? अब साहब कहते नहीं, हमारे हिसाब से नहीं तो 5-7 लोग यहाँ से गए थे। अब गांव के लोग जो बाहरी है बाइक से गए होंगे, वो बात अलग है साहब। अच्छा हाँ, मतलब इतना पुलिस वालों का डर हो गया? हाँ पुलिस वाले को बहुत डर हो गया था। वहाँ लाठी चार्ज करते वक्त बिल्कुल उनका हाथ नहीं कांपा? नहीं कुछ कोई नहीं। आप लोगों ने बहस कर लिया था? नहीं कोई बहस नहीं किया था, बस चिल्ला रहे थे कि कहते नहीं, हमको रो रहे थे कि हाय पापा चले गए, पापा चले गए। बताओ जिंदगी में कौन है, कोई नहीं है, तो पिताजी नहीं है तो क्या है जिंदगी में। पिता का साया महत्वपूर्ण होता है। पिता का साया जिंदगी में, सब कुछ दौलत नहीं होता साहब, बाप महतारी है तो जिंदगी में सब कुछ है। आज पिता का साया उठ गया जो आपको पाल पोस कर बड़ा। हाँ आज पिता का साया उठ गया।
पुलिस वहीं खड़ी रह गई। पुलिस वहीं के खड़ी खड़े सीओ साहब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। क्या मदद किए? कुछ नहीं मदद किए, खाली दिलासा दे रहे थे बस। और आज पिता दिलासा देते देते FIR भी कर दिए। अब मेरे नाम भी FIR कर दिए, मेरे सब भाइयों के नाम भी FIR कर दिए। क्या दिलासा दिए? यही दिलासा दिए कि मैं आपका प्रशासन आपकी मदद कर रही है। क्या मदद कर रही है? पुलिस के दिलासा दिलाते दिलाते पिता दुनिया छोड़। हाँ, पुलिस के दिलासा दिलाते दिलाते भाई जेल चला गया। बोले कुछ नहीं होगा, निर्दोष है आपका भाई। पूरे थाना के चौकी के पुलिस कह रहे थे आपका बेटा भाई निर्दोष है। अब मेरे पिताजी से कह रहे थे आपका बेटा निर्दोष। तब निर्दोष है पूरा चौकी कह रहा है, पूरा थाना कह रहा है, तो जेल क्यों गया? यहाँ कहा है कि जांच किए, बोले जांच में कुछ भी नहीं निकला। यहाँ आए के सीओ साहब भी जांच किए, इस करवरी साहब भी जांच किए, वहाँ भी कुछ नहीं निकला, तो भी जेल भेज दिए। मतलब ये जानबूझकर पूरा षड्यंत्र रचा गया। पूरा षड्यंत्र रचा गया। कि कैसे किसका दबाव डाला गया, किसका क्या हुआ, वो तो भगवान जाने। जांच के विषय है साहब। कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार जो आज बिलख रहा है, दर दर पर न्याय की गुहार लगा रहा है। बच्चे के लिए पिता गुहार लगा रहा था और आज पूरा परिवार जो है वो गुहार लगा रहा है। हाँ, आज पूरा परिवार गुहार लगा रहा है सब। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। आज के समय में ब्राह्मण होना भी गुनाह हो गया। ब्राह्मण होना एकदम गुनाह हो गया। हाँ, ब्राह्मण में जन्म लेना बेकार हो गया। जिस तरीके से किया गया, इस तरीके से दरिंदगी हुई। मतलब जब बेटे को इस दुष्कर्म में फंसा दिया गया तो शायद पिता वो झेल नहीं पाया। जिस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, जिस तरीके से षड्यंत्र के हिसाब से ही उसको जेल डाला गया ना। षड्यंत्र के हिसाब से नहीं होता तो चौकी में बैठाने का क्या कारण था? पहले एक दिन भाई, जब तक FIR नहीं हुआ, सामने पक्ष वाले की FIR नहीं हुई, हाँ, तो चौकी में बैठाने की पूरी रात भर की क्या जरूरत थी? FIR होते, आके गिरफ्तार करते तो आदमी की एक बार बात समझी जाती है। पहले चौकी में बैठा लिए, फिर FIR दूसरे दिन हुआ। विपक्ष के सब जाके नेता लोग FIR लिखाए सब, और प्रशासन बोला ही हम दबाव में FIR किए हैं। तो बताओ क्या दबाव है आपका? कौन ऐसी मजबूरी पड़ी कि आप दबाव में FIR किए? अच्छा, सैनी थाना पुलिस सब कुछ जान रही है कि बच्चा निर्दोष है। हाँ। आपके पिताजी आप लोगों से बार बार वो कह रहे हैं, हाँ, कि बच्चा निर्दोष है, लेकिन हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है। अब क्या दबाव है ये नहीं मालूम है, लेकिन बोले दबाव है कि FIR करिए। हाँ। मतलब जबरन एक बच्चे को फंसा दिया, जबरन एक बच्चे को फंसा दिए गए। जिंदगी बर्बाद हो गई। एक पिता जिंदगी बर्बाद हो गई, भाई को भी जेल चले गए, पिताजी भी चले गए इस दुनिया से चले गए। माँ की क्या स्थिति है आपकी? माँ की बहुत स्थिति खराब है, बेहोश है माँ। हाँ। पूरा सारी दुनिया उजड़ गई। पूरी सारी दुनिया उजड़ गई साहब। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? सरकार से बस यही मांग है साहब कि न्याय हमको दिलाएं। मेरे भाई निर्दोष हो और जितने दोषी हैं उनको सबको सजा हो। जितने दोषी हैं उनको सजा मिले। हाँ, उनको सबको सजा मिले। कम से कम हमको ये तो लगे कि हाँ, हमको न्याय मिला है। हाँ। एक पिता की उम्मीदें टूट गई साहब, शायद उनके बच्चों की उम्मीदें अब ना टूट जाएं। बच्चे को बचाने के लिए दर दर भटकता रहा एक पिता, और शायद ऐसा लांछन उस परिवार पर लगा कि शायद जो उसके दिमाग पर वो प्रेशर बना, शायद वो पिता झेल नहीं पाया, और उसके बाद वो शायद ऐसा कदम उठा लिए जिसके बाद आज जो पुलिस जाग नहीं रही थी, जिस पुलिस की आंखें नहीं खुल रही थी, आज पूरा प्रदेश शायद इस शोर से, इस वाक़ये से जान चुका है कि आखिरकार पुलिस का रवैया कैसा रहा, और पुलिस का चाल चरित्र चेहरा सब कुछ उजागर हो गया।